हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को लिटरेचर बुक का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। मैं पहले आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगी, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगांवकर। यह कहानी मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई है। इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये समकालीन भारतीय लघु कथाओं से लिया गया है। इट इज़ अ प्रोफाउंड कॉमेडी फुल ऑफ विट। यह बुद्धि से भरा एक गहरा हास्य है। अगले स्टैंजे में है द अनदर इज अंडर सेक्रेटरी इन दिल्ली। दूसरा दिल्ली के अंडर सेक्रेटरी है। ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेस्टिंग। वो गेस्टिंग में कोई शौक नहीं रखते हैं। एंड नानू काका हिज मदर्स ब्रदर केम टू हिम एज हिज गेस्ट। और नानू काका उनके माँ के भाई उनके घर मेहमान के रूप में आते हैं, अतिथि के रूप में आते हैं। ही वेंट टू स्टेशन टू रिसीव हिम। और वो उन्हें लेने स्टेशन जाते हैं। नानू काका इज़ अ स्ट्राइकिंग फिगर। नानू काका एक बहुत ही हड़ताली इंसान है। उनकी आकृति बहुत ही हड़ताली है। हिज हेयर इज़ वाइट एंड ही हैज़ इम्प्रेसिव मास्टिक। उनके बाल सफ़ेद हैं और उनकी मूछें काफ़ी इम्प्रेसिव है। ही स्टिल वेयर्स ओल्ड फैशन ब्लैक कोट। वो आज भी पुराने जमाने का काला कोट पहनते हैं। एज द ऑदर वेंट नानू काका गेव हिम अ बास्केट। लेखक के जाते ही नानू काका उन्हें एक टोकरी देते हैं। इन फैक्ट देयर वॉज अ किटन इन द बास्केट। और उस बास्केट में एक बिल्ली का बच्चा होता है। अगले स्टैंजे में है लेटर द ऑदर केम टू नो दैट नानू काका हैड कम टू सी मिनिस्टर इन द हीट। बाद में लेखक को पता चलता है नानू काका वहाँ पे एक मंत्री को मिलने आए हैं। एंड इट इज़ सेड दैट मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड एज इवन मोर देन गॉड। और कहा जाता है मंत्री भगवान के से भी ज़्यादा बढ़कर माना जाता है मंत्रियों को। सो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू सी हिम। तो उन्हें मिलना एक बहुत ही कठिन कार्य था। फर्स्ट डे नानू काका विद द ऑर्डर वेंट टू सी मिनिस्टर। नानू काका पहले दिन मिनिस्टर के साथ मिलने ऑर्डर के साथ जाते हैं। ही स्पेंड आवर्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर। वो एक चपरासी से दूसरे से तीसरे जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर से नहीं मिल पाते हैं। बिफोर एवरी एक्शन ही फर्स्ट टेक अ पिंच ऑफ स्नफ। हर एक्शन से पहले वो एक पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं। नाउ ही थॉट एंड फाइनली मेड अ यूनिक प्लान टू सी अ मिनिस्टर। पहले वो बहुत सोचते हैं और फिर वह एक योजना बनाते हैं कि मिनिस्टर से कैसे मिला जा सकता है। अगले स्टैंजे में है फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैनेज अ न्यू कार। सबसे पहले वो एक नई कार का प्रबंध करते हैं। एंड मेक द ऑदर हिज ड्राइवर। और ऑदर को अपना ड्राइवर बना लेते हैं। ही वेंट टू सी अ मिनिस्टर सियोन लाल। नानू काका यूजेस सो मैनी इम्प्रेसिव वर्ड्स। और वो मिनिस्टर को मिलने जाते हैं और वो बहुत ही इम्प्रेसिव वर्ड यूज़ करते हैं ताकि वो उन लोगों को इम्प्रेस कर पाए। UPJKHB जैसे इम्प्रेसिव वर्ड्स। ही ऑल्सो यूजेस नेम ऑफ बिग सिटीज़ टू शो हिमसेल्फ अ बिग फेस। वो बड़े बड़े शहरों का भी नाम लेते हैं ताकि वो खुद को बड़ा दिखा पाए। एंड ही डिस्कस्ड हिज कॉटन बिजनेस टू प्रूव दैट ही वॉज वेरी रिच। और वो वहाँ पे अपने कॉटन बिजनेस को भी डिस्कस करते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा पाए, अमीर दिखा पाए। समटाइम्स ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ जमींदार। कभी कभी वो अपने आप वहाँ पे जमींदार के रूप में दिखाते हैं। When he says himself a hereditary astrologer to the Maharaja of Ennore, it improves that he is a great scholar। और वो वहाँ पे अपने आप को एक ज्योतिषी भी दिखाते हैं, और तो यह साबित हो जाता है वो एक बहुत ही महान विद्वान है। बाई दिस वे नानू काका वेंट फ्रॉम ऑदर्स होम। इस तरह नानू काका लेखक के घर से चले गए। नाउ द ऑदर वॉन्ट्स टू बी समवेयर फ्रॉम गेस्टिंग। अब लेखक अतिथि से कहीं और रहना चाहते हैं। अब हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन वाज मनोहर मालगांवकर बॉर्न। मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913। हु रोट अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा? आप लोगों को पता है पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर ने लिखा था। बी मनोहर मालगांवकर। थर्ड क्वेश्चन है नानू काका वॉज द नरेटर्स। नानू काका नरेटर के मैटरनल अंकल थे। बी मैटरनल अंकल। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट।
mother informed under secretary about नानू काका's visit. A pinch of snuff is dash. आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि pinch of snuff एक शॉर्ट स्टोरी है. 5 का बी शॉर्ट स्टोरी. Who was coming to visit narrator's family? नरेटर फैमिली को विजिट करने कौन आया था? नरेटर फैमिली को विजिट करने नानू काका आए थे. ए नानू काका. Who was the second important person नानू काका had planned to meet? सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन वेलफेयर मिनिस्ट्री थे जिसने नानू काका मिलने का प्लान बनाए थे. बी वेलफेयर मिनिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑर्डर हैड टेकन डैश. कितने दिन का लीव ऑर्डर लेते हैं? द ऑर्डर हैड टेकन 2 days लीव. बी 2 days लीव. क्वेश्चन नंबर 9 है नानू काका रोट अ चेक ऑफ रुपीज. नानू काका रोट अ चेक ऑफ रुपीज 1000. बी 1000. सोहनलाल रातीराम वॉज द पार्टी बॉस इन. सोहनलाल रातीराम पार्टी बॉस कहाँ थे? दिल्ली. डी दिल्ली. आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे. पहला क्वेश्चन है द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो. वाई? वो हमेशा नानू काका को ओबे करते हैं. क्यों? बिकॉज नानू काका वॉज गेस्ट and his mother's brother although he was not willing to do so. वो मदद नहीं भी करना चाहते थे फिर भी वो किए क्योंकि वो उनके घर में एक अतिथि थे और अतिथि को हमेशा स्वागत करना चाहिए, हमेशा इज्जत देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ अ जमींदार. जमींदार किसको कहते हैं? अ मैन पोजेसिंग वास्ट लैंड इन हिज नेम इज कॉल्ड जमींदार. किसी भी के पास अगर उसके नाम से बहुत ही बड़ा ज़मीन हो, बहुत सारा ज़मीन हो, तो वो जमींदार कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है What new role did Nanu Kaka give the under secretary to play? This time he made the under secretary play a role of the driver of the car in which he went to the minister's office. The under secretary was dressed as a driver. वो नानू काका लेखक को ड्राइवर के रूप में मिनिस्टर के ऑफिस ले जाते हैं और उन्हें उसी टाइप का कपड़ा पहना देते हैं जो ड्राइवर पहनता है. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर. वो मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस करते हैं? अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ समरी में कि मिनिस्टर को बड़े बड़े शहरों का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातों को करके अपने आप को जमींदार दिखा के ज्योतिषी दिखा के मिनिस्टर को मंत्री को इम्प्रेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर. आंसर है he managed to impress Sikka auto dealers by the demonstration of his wealth. He made a plan with the dhobi. According to this plan, when he went to Sikka auto dealers, the dhobi came with an old coat of Nanu Kaka in which his hand showed him the check saying that he left a check of ₹1000 in his coat. It was a part of his plan. The manager, impressed with his status, Nanu Kaka managed to show him. वो वहाँ पे 1000 का चेक लेके जाते हैं, पहले से सारा प्लानिंग करके जाते हैं, तो उन्हें लगता है वो एक बहुत ही बड़े आदमी हैं और इस प्रकार वो इम्प्रेस हो जाते हैं. उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.